हेलो एवरीवन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम लोग का मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को लेक्चर आता है, तो आज फ्राइडे तो नेक्स्ट लेक्चर मंडे को आएगा। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, पर हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीक अगर नंबर बढ़ाना भी पड़े वीडियो का तो बढ़ा के इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ओके, तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द पैसेज ऑफ सब्सटेंस from its lower to higher concentration through a cell membrane। ओके, पहले इतना दूर तक देखते हैं और इसको ज़रा कंपेयर करते हैं ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑस्मोसिस में हम लोग क्या देख रहे थे कि किसका पैसेज हो रहा था, वाटर का। यहाँ पे किसका हो रहा है, सॉल्ट और आयन का, है ना। यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और ऑस्मोसिस में। अब ऑस्मोसिस में होता था फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में उल्टा, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ लिविंग सेल मेम्ब्रेन। तो लिविंग सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑस्मोसिस में भी क्रॉस होता था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी क्रॉस होता है। अब यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे एनर्जी यूज़ होता है, जबकि ऑस्मोसिस में एनर्जी, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में एनर्जी यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल डिफ्यूज़न से ऑपोजिट होता है डायरेक्शन में, और एक तरह से ऑस्मोसिस से भी ये ऑपोजिट होता है डायरेक्शन में। अब ये देखिए, ये क्या दिख रहा है, बहुत सारी सीढ़ियाँ। अब सपोज एकदम नीचे, एकदम नीचे यहाँ पे आप खड़े हो, और अगर आपको बोला जाए कि बिना लिफ्ट यूज़ किए आपको इतना ऊपर आना है सीढ़ी से चढ़कर, यानी कि आपको नीचे से ऊपर आना है, ठीक है, नीचे से ऊपर आना है, तो आपको कितना एनर्जी लगेगा। मतलब पहले तो सोच के ही लगेगा कि पहले तो मन में एनर्जी लाना पड़ेगा कि इतना ऊपर चढ़ना है, तो एनर्जी तो लगने वाला है। अगर आप नीचे से ऊपर आओगे तो एनर्जी लगने वाला है। और वही अगर आप इस पोजीशन पे खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे इस जगह पे, इस सीढ़ी पे, और आपको बोलेगा उतना नीचे चल जाओ, तो आप आराम से चल जाएंगे, है ना। मतलब ऊपर से नीचे जाने में आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर आने में बहुत एनर्जी, ठीक। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर, तो इसमें एनर्जी तो लगेगा ही, ठीक है। और इससे पहले डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में क्यों एनर्जी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लोग हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा था। मतलब सपोज सबसे ऊपर वाला सीढ़ी से सबसे नीचे वाला सीढ़ी, तो आराम से चल जाएगा। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसंट्रेशन से हायर में जाना है, तो एनर्जी तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्लियर हो गया। थोड़ा सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में यहाँ और लिखा हुआ है कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज आयंस ऑफ नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम, जिंक, मैंगनीज, मतलब ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं कौन कौन से, ये बस याद रखिए कि आयंस कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे आयंस, वो जो होते हैं वो ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते, आसानी से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, इनसाइड द रूट सेल उनका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। अब देखो, एंड इट इज़ सो मेंटेन्ड इन ऑर्डर टू डेवलप ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब हम लोग जानते हैं कि प्लांट को बहुत सारा पानी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है प्लांट में, मतलब बहुत सारा पानी ट्रांसपिरेशन में ही प्लांट लूज़ कर दे रहा है, तो बहुत सारा पानी प्लांट को चाहिए। अब जैसे कि सेल जो है, ये सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को ले रहा है, वाटर को हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को ले रहा है। अब वाटर को लेने के लिए चाहिए कि सेल के अंदर जो सॉल्ट वगैरह है, आयन वगैरह है, वो मेंटेन रहे। लेकिन अगर किसी कारण से आयन कम हो गया, तो फिर जैसे कि सपोज़ यहाँ पे 10 आयन्स है, 10 आयन का मॉलिक्यूल है, 10 आयन्स है। अब बाहर में सिर्फ 2 आयन्स है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका कंसंट्रेशन कुछ कम हो गया, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कुछ कम हो गया, वो अच्छे से पानी को ले नहीं पा रहा है। तो सेल क्या करेगा, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एनर्जी यूज़ करेगा, और ये जो 2 बाहर में है आयन, उसको अपने अंदर ले लेगा, ताकि कंसंट्रेशन उसका हाई मेंटेन रहे, ताकि पानी आसानी से ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर आए। ओके, तो ये काम जो होता है वो फोर्सफुल्ली होता है, फोर्स लगा के होता है। और क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ला रहा है, सीढ़ी के नीचे से एकदम सीढ़ी के ऊपर तक जाना है, तो सीढ़ी में नहीं जाना है, पर हम ऐसे ही ताकि आप लोग समझ पाओ, इसीलिए उसको कंपेयर कर रहे हैं।
तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाना है तो एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में लगता है? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, एटीपी का फुल फॉर्म है ना। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट वही है जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इट इज़ नथिंग डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूज़न, ये डिफ्यूज़न से अलग नहीं है। इसमें नो इनपुट ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी का इनपुट का ज़रूरत नहीं होता है। इसमें फ्री मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ देयर वर्ड लिखा हुआ है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। मतलब कि अगर नीचे, मतलब कि पानी के बारे में बात करें तो जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी कहाँ जाएगा? जहाँ पे पानी कम है। अब ये टेबल, इसमें डिफरेंस दे रखा है डिफ्यूज़न का, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंस दे रखा है। अब एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम ये वाले सेक्शन से डिफरेंस ही पूछ लेता है। तो यहाँ पे जब हम लोग को एक टेबल मिल गया अच्छा खासा डिफरेंस बताए हुए, तो इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। तो डिफ्यूज़न से स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूज़न इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस। डिफ्यूज़न में गैस और डिज़ोल्व सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे हम तीन चीज़ को मार्क किए, एक गैस, डिज़ोल्व सब्सटेंस, दूसरा हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन और तीसरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इन तीनों को मार्क करने के पीछे रीज़न है। अब वो रीज़न समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। ऑस्मोसिस को देखते हैं। ऑस्मोसिस में क्या बोला है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। डिफ्यूज़न में हम लोग क्या देख रहे हैं? गैस और डिज़ोल्व सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट। अब ऑस्मोसिस में और क्या? थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल का ज़रूरत होता है, जबकि डिफ्यूज़न डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। इसमें कोई मेम्ब्रेन वगैरह का ज़रूरत नहीं होता डिफ्यूज़न में, जबकि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ज़रूरत होता है। लिखा है फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो बुक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। हम बता रहे कैसे। देखो डिफ्यूज़न में क्या लिखा है? फ्रॉम यहाँ पे गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे जैसे कि अब डिफ्यूज़न में सपोज एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे अगरबत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं तो जो गैस है, गैस का जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होता है वो अपने ही लो कंसंट्रेशन, मतलब जैसे जहाँ पे अगरबत्ती नहीं जल रहा दूर में, वहाँ अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। ऑस्मोसिस में यहाँ पे लिखा है फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको एक और डेफिनेशन मिलेगा। यहाँ पे बस क्या कर देगा, यहाँ पे देयर वर्ड यूज़ कर देगा इस जगह पे, फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ देयर हाई। अब जब देयर यूज़ कर देगा तो बोलेगा देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो वो वाला डेफिनेशन जो है ना उसी को याद रखिए। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन का मतलब ये सीधा सीधी गाढ़ापन के बारे में बात कर रहा है। तो लो कंसंट्रेशन मतलब कि एक तरह से अगर हम वाटर के हिसाब से देखें तो वाटर का वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा। तो इसका जो है ना ऑस्मोसिस का आपका बुक में देखिए एक और इससे पहले वाला जो डेफिनेशन जहाँ पे देयर वर्ड यूज़ किया है इस जगह पे, इस जगह से यहाँ पे देयर वर्ड का वो डेफिनेशन देखिए। वो डेफिनेशन में ठीक लिखा हुआ है फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, या फिर देयर नहीं तो इट्स, इस तरह का वर्ड यूज़ करता है। इट्स मतलब अपना ही। ठीक है। अब जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या लिखा है कि सॉल्ट और आयन का मूवमेंट होगा फ्रॉम इट्स वर्ड यूज़ कर दिया। इसका मतलब कि जो चीज़ मूव कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर से हायर कंसंट्रेशन, और डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। देयर वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डेफिनेशन है वो आप बुक में जो जहाँ पे डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस पहले ही डिस्कस किया गया वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये टेबल में दो अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करके रखा है तो कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिविंग मेम्ब्रेन चाहिए और यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग को एनर्जी भी चाहिए। फिर डिफ्यूज़न में वही बात रिपीट कर रहा है कि लिक्विड गैस दोनों मूव कर सकता है, इसमें सिर्फ वाटर मूव कर सकता है। और इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल एनर्जी फ्रॉम एटीपी
नीडेड फॉर, हमको यहाँ पे लगता है ना ट्रांसपोर्टेशन ये लिखना चाह रहा था, गलती से ट्रांसपीरेशन प्रिंट हो गया है, तो हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन लिख दिए। अब डिफ्यूज़न में जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी का भी हो सकता है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओनली वाटर, अच्छा यहाँ पे बोला है कंसिडरेबल डिस्टेंस। ये सेकंड नंबर पॉइंट में एक चीज़ छूट गया, जैसे कि लिक्विड और गैस डिफ्यूज़न के केस में अच्छी दूर तक जा सकता है। जैसे कि अगर आप अगरबत्ती जला दो तो आपको दूसरे रूम तक भी उसके सुगंध आ जाएगा। लेकिन ऑस्मोसिस अगर देखें, ऑस्मोसिस में वाटर काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब उसके बगल वाला सेल तक ही वाटर मूव करता है ना, वही बात है। अब यहाँ पे आप वापस थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं। थर्ड वाले पॉइंट में ही सिर्फ यहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट दोनों मूव कर रहा है, ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर, इसमें सिर्फ आयंस। अब डिफ्यूज़न, वापस फोर्थ नंबर पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट, रैपिड इन गैस, ये गैस में बहुत स्पीड होता है डिफ्यूज़न, जबकि अगर हम कुछ सॉल्यूशन ले तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई वाटर ले ले, वाटर में थोड़ा कलर डाल दें तो कलर धीरे धीरे करके फैलता है। ऑस्मोसिस भी स्लो प्रोसेस होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रैपिड प्रोसेस होता है, एनर्जी लगा रहा है, पूरा फटाक से हो जाएगा। ये इतना ही फटाक से नहीं, पर थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। अब फिफ्थ नंबर पॉइंट, ये फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन अलोंग अ ग्रेडियंट, ये डिफ्यूज़न जो है अपने हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन में जाएगा। यहाँ पे फिर वही चीज़ क्या है, वाटर को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन कर दिया है। हम लोग फिर भी यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। हम लोग अपना फिक्स कर लेते हैं, हम लोग को उतना कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। हम लोग एक ही डेफिनेशन याद करेंगे, उसी को लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कि लो से हाई, घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से बुक लिख के बता रहा है, पर इसका मतलब हुआ कि फ्रॉम लो टू हाई। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे डिफ्यूज़न विथ और विथआउट अ नॉन लिविंग परमेबल मेम्ब्रेन, एक नॉन लिविंग परमेबल मेम्ब्रेन रहे या ना रहे, डिफ्यूज़न हो जाएगा। जैसे कि डिफ्यूज़न के लिए कोई खास मेम्ब्रेन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का ज़रूरत है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वाटर को अलाउ करता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लिविंग सिलेक्टिव मेम्ब्रेन का ज़रूरत है। सिलेक्टिव मतलब वो सिलेक्ट करेगा कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है। वो वाटर को, ऐसा नहीं है कि वाटर को झट से अलाउ कर देगा, वो चुनेगा कि हाँ हमको ये आयन को भेजना है, इसको नहीं भेजना है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया है, पर यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो डेफिनेशन इस जगह पे दे रखा है ना, उसको आप लोग याद ना करें, उसको आप जो पहले जो डेफिनेशन पढ़ चुके हैं उसी पे स्टिक रहे। दो अलग अलग डेफिनेशन कन्फ्यूज़न कर सकता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट हम लोग मंडे को मिलते हैं, ठीक है, बाय।